मेरठ के बिल्वेश्वरनाथ महादेव मंदिर के प्रांगण में जगन्नाथ जी विराजमान हैं और आज बलदेव छठ के मौके पर यहाँ पर एक आयोजन किया गया था। ये आयोजन था छठ मनाने के लिए, लेकिन पिछले कई दिनों से एक विवादित ट्रस्ट मंदिर के होने वाले आयोजन में दखल दे रहा था और तरह तरह की चीज़ें, खास करके जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको यहाँ पर बनाए रखने की कोशिश की जा रही थी। आज यहाँ पर एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज और कैंट के बीजेपी विधायक अमित अग्रवाल पहुँचे और उनके साथ पहुँचे थे वो सारे लोग जो उस विवादित ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं। तो उनको यहाँ पर महिलाओं ने अंदर नहीं घुसने दिया। उन्होंने ये कोशिश की कि वो लाइन तोड़कर अंदर जाएं और वहाँ जो आयोजन चल रहा था उसको रोकने की कोशिश उनके द्वारा की गई। ये जो मंदिर का प्रबंधन है उसका कहना है। मेरे साथ राशि हैं और बहुत सारी महिलाएं हैं जो उस समय मौजूद थी। राशि, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हुआ क्या था, आज क्या कार्यक्रम था? मेरा नाम राशि शर्मा है। मैं श्री भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर समिति ट्रस्ट, जो ट्रस्ट पोजेशन में है, मेरी फैमिली इस मंदिर को 150 साल से इसकी केयर टेकिंग कर रही है और हमारी ट्रस्ट मंदिर में कार्य कर रही है। मैं उसकी महामंत्री हूँ। आज मंदिर में 56 भोग का कार्यक्रम था। बलदेव जी का बर्थडे है। जैसे अभी कृष्ण छठी मनाई गई, उसी तरीके से हम बलदेव जी की छठी भी मनाते हैं। उसमें 56 भोग का प्रोग्राम होता है। सुबह 9 बजे से सारी औरतें, मतलब पूरा समाज इकट्ठा होकर भजन कीर्तन कर रहा है। सारी व्यवस्था थी, सब था। हमने बीच में भी कल परसों गणेश पंडित जी और संजय वाजपेयी जी, अमित अग्रवाल जी को इनवाइट करके आए थे और हमने बाकी नेताओं को भी इनवाइट किया था फंक्शन में आने के लिए। और हमारी उनसे बस यही रिक्वेस्ट थी, आप आएं लेकिन गलत लोगों के साथ ना आए, क्योंकि जो गलत लोग बार बार भीड़ के साथ आते हैं, बार बार मंदिर में घुस के बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। हमारी उन सबसे यही रिक्वेस्ट थी। लेकिन आज फिर देख के बहुत दुख हुआ कि वो उन्हीं के साथ आए। हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट सुबह से की थी। मैंने एसएचओ साहब से, सीओ साहब से, सीओ मैडम है, दोनों से ये बोला था कि आप जब ये लोग आए एंट्री करें तो इनके पहले ही वहाँ पे लाइन की व्यवस्था करी जाए, कि वहाँ पे पहले ही प्रशासन खड़ा हो तो कोई बदतमीजी नहीं होगी। प्रशासन वहाँ पे सारी चीजें मेंटेन करता। और कल ऑलरेडी उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ऑर्डर हो चुका है। डीएम साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को और एसएसपी साहब को, जो रिट हम इलाहाबाद में डाल के आए उसमें यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ऑलरेडी ऑर्डर डायरेक्शन था। उसके बावजूद भी प्रशासन ने मंदिर में उनके आने से पहले कोई व्यवस्था नहीं बनाई। प्रशासन बस बाहर बैठा है, उनके आने का वेट करता है। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों को हमने वहां खड़े होकर, औरतें वहां कीर्तन करिए सबका, तो औरतों ने रिक्वेस्ट करी कि आप आराम से आइए, एक एक करके आइए, आराम से आइए, अपना हमने किसी को रोका नहीं है, प्रसाद चढ़ाइए। और फिर गणेश अग्रवाल नाम का व्यक्ति उसे बार बार बोल रहे हैं कि आप बदतमीजी ना करें। उसके साथ नितिन बालाजी ने और गणेश अग्रवाल ने आज ऐसे कर करके लेडीज को धक्का दिया है। आप भगवान को भोग लगाने आए हो, हम मना नहीं कर रहे, लगाइए। लेकिन हमारी वो पुलिस की भी नहीं सुन रहे थे, वो एक एक करके अंदर जाते रहे और हम लोग उन्हें कहते रहे कि लाइन से आ जाइए, मंदिर में कीर्तन चल रहा है, सबका भोग लगेगा, दर्शन होंगे। लेकिन वो एक जो नेता है अमित जी, उनके पीछे पीछे सब लोग अंदर चले गए और धक्का मुक्की करी। लेडीजों ने कहा कि एक एक करके आइए, कुछ नहीं सुना। मुझे भी धक्का मारा है, इनको भी धक्का लगाया। आप पूछ सकते हैं। नहीं, एक बात बताइए, मैं माननीय विधायक जी से ये पूछना चाहती हूँ, क्या विधायक जी उन्हीं के विधायक हैं, हम पब्लिक हैं, तो क्या हमारी कोई उनसे अपेक्षा नहीं होनी चाहिए? वो हमारी रक्षा के लिए तो विधायक बने हुए हैं। अगर वो दूसरे ग्रुप की रक्षा करते हैं तो उन्हें सोचना चाहिए कि भाई जब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि विवाद है और हमारी भी हेल्प करिए, और हमने रिक्वेस्ट करी उनसे कि एक एक जना आए और चाहे दर्शन करें, अपना प्रसाद चढ़ाएं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं। अरे मेरी चूड़ी मोल गई 3-4, और ऊपर से आगे गणेश वो दिखा रहा, हर कोई ऐसा मतलब चढ़ के आ रहा हमारे ऊपर, जैसे हम पुजारी ना हो गए, एक अभिशाप हो गए हैं दुनिया के लिए। ब्राह्मण होना क्या अभिशाप है? आप मीडिया मुझे ये बताएं। ये बताइए कि जो जगन्नाथ जी की यात्रा का कार्यक्रम था उस समय भी इसी तरह की चीजें हुई और अब फिर से वही सारी बार रिपीटेशन होता है और हम बार रिक्वेस्ट करते हैं जी, जब विवाद है और सारे कोर्ट में चल रहे हैं सब, तो उसके ऑर्डर पे रुकते ही नहीं है, आगे बस धींगा मस्ती चलाते हैं और हमारे पे हर बार अत्याचार होता है। नेताओं को साथ ले आते हैं, उनका फेवर लेते हैं और फिर यहाँ के दादागिरी करते हैं। पुलिस प्रशासन भी उस टाइम आया जब वो आए थे, अमित जी आए थे, उसके बाद उन्होंने लेडीज से धक्का मुक्की हो गई। उसके बाद
पुलिस वाले आए हैं, लेडीज पुलिस को रोक बुलाया आए, गया है। लेकिन पुलिस के रोकने पे भी वो रुक ही नहीं रहे। चलो प्रशासन को हम इतना दोष इसलिए भी नहीं देंगे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी, पर उनकी बदतमीजी इतनी है, वो पता नहीं अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। मैं इन सब हाँ, बातों की बताओ। आपको गहराई बताती हूँ। अभी 2 दिन से मंदिर में प्रसाद ना बनने का भी विवाद चल रहा है, जो कि प्रसाद आज भी नहीं बना। हमें प्रसाद जन्माष्टमी भी पे बनने बना, छठी पे बना। अब इस पीछे की कमी गहराई है। है कि गणेश अग्रवाल वगैरह की जो ट्रस्ट है कि इन्होंने बना रखी थी, जिसका मुकदमा चल रहा है, उसमें विवेक रस्तोगी भी है, महानगर अध्यक्ष। ये सारा प्रोग्राम जो चल रहा है, ये महानगर अध्यक्ष की वजह से चल रहा है। उनका कोई ईगो बीजेपी मैटर के महानगर अध्यक्ष की आप बात कर रहे हैं? जी, विवेक रस्तोगी, बीजेपी महानगर अध्यक्ष। उन्होंने कितने लोगों से, हमारे कितने लोग उनके पास जा जाके रिक्वेस्ट की, जिन लोगों ने प्रसाद बनने दीजिए, प्रसाद बनने दीजिए। उन्होंने उन सबसे यही कहा, उस लड़की को बोलो वो बीच में से अलग हो जाए, मेरे से सॉरी बोले, माफी मांगेगी तो तब मैं मंदिर में प्रसाद बनने दूंगा। नहीं तो बनने ये नहीं रिकॉर्डेड आज भगवान का प्रसाद नहीं बना नहीं मंदिर में। बनने दिया। हमने 56 भोग बाहर से मंगवा के, क्योंकि भोग तो लगना था, बलदेव जी का बर्थडे तो होना था, लेकिन मंदिर में जो यहाँ पे सब लोग प्रसाद खाते हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंट लगते हैं, यहाँ पे प्रसाद खाया जाता है। आज आप भी आए, आप भी खाते हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रसाद नहीं। भंडारे कर लेती है, यहाँ पे किसी को मनाही थोड़ी है, कोई भी आके भंडारे करता चला जाता है। एक हमारा भंडारा क्योंकि हमें करने नहीं दिया था, उन्होंने, उनकी ईगो मैटर था ना कि हमें करने नहीं देना पुजारियों को भंडारा, तो उन्होंने तो हमें प्रसाद रोकना था ना। और हमने इतनी रिक्वेस्ट करी सबसे, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। मैम आप भी थी उस समय जब ये सब चल रहा था? नहीं, मैं तो आज आई हूँ। अच्छा। मैं इसकी बुआ हूँ। मैं आज आई हूँ मुजफ्फरनगर से। हम आते रहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ पता है हमें इस बारे में। लेकिन गलत तो हो ही रहा है, सब कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। महिलाएं तो बाद में आक्रोश में आई है ना, जब वो बीजेपी के नेता खुद को राम भक्त भी कहते हैं और वही भाई गलत तो गलत ही है, बस अब क्या कहा जा सकता है, कुछ भी नहीं कह सकते। मोदी जी भी बीजेपी को क्या संभालेंगे जब नीचे के कार्यकर्ता ही इतना भेदभाव कर रहे हैं, कोई सही और किसी को मसला यहाँ निर्णय पे नहीं एक है। और है कि अब महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के रंजन जी यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत। वो कह रहे हैं कि ये सब इलीगैलिटी हो रही है, तो इसलिए ये लोग और ज्यादा हमारे ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंदिर है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड वेरी फर्स्ट डे से कि ये राजनीति का अड्डा क्यों है, कोर्ट का भी तो नहीं सुन रहे, और कोर्ट के भी ऑर्डर्स नहीं मानते। प्रशासन को कल इतने ऑर्डर दिए जाके, एक ऑर्डर प्रशासन नहीं मांगता। नेताओं का पूरा मतलब हम support पागल हैं, हम मतलब ऊपर जो से order है, कोर्ट ऊपर चल से रहा है, order है, जज चल रहे हैं, वो सब पागल है। यहाँ के जो नेता बने हैं, ब्यूरोक्रेसी वो यूपी अपना में बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो दखल है वो ये कहना है मंदिर प्रबंधन का, वो दखल है उन नेताओं का जो बीजेपी के हैं, खास तौर से हम किसी जो नेता का महानगर नाम के नहीं अध्यक्ष लेना हैं चाहते। विवेक रस्तोगी, नहीं, वो भी नाम किसी उसी का नहीं। ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं और अब उन्हीं के इशारे पर इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन आज यहाँ जो 2 विधायक पहुँचे थे, उन्होंने भी उसी तरह की चीज़ें करने की कोशिश की, जिसके बाद महिलाओं ने उनको रोका और उनसे ये कहा कि आप यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, प्रसाद चढ़ाने आए हैं, तो लाइन से आएँ और यहाँ पर जो आयोजन चल रहा है उसको कम से कम चलने दें। लेकिन उस समय जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हुई वो वीडियो में भी हैं। कैमरा से किसानों के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार। हमें रिक्वेस्ट